हेलो पीपल, वेलकम टू द फन अकेडमी पावर्ड बाय सोलमन इंस्टीट्यूट्स। आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं दो तीन चीजों के बारे में। सबसे पहले तो हम डिस्कशन करने वाले हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में, कि मिक्सचर ऑफ गैसेस के केस में सीपी मिक्सचर कैसे निकाला जाता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन मिक्सचर का कैसे निकाला जाता है, सीवी मिक्सचर को कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ गामा मिक्सचर को क्या क्या प्रोसेस से निकाला जा सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ये हम देखने वाले हैं। मिक्सचर ऑफ गैस को हम देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू नॉट ओनली चेक द फॉर्मूलाज, हम उसे अप्लाई करना सीखने वाले हैं। साथ ही साथ उसे हम अप्लाई करेंगे, उस मिक्सचर के लिए हम अप्लाई करेंगे इन द एडायाबेटिक प्रोसेस। एडायाबेटिक प्रोसेस में हम क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू यूज रिलेशंस। रिलेशंस जो होते हैं, एडायाबेटिक रिलेशंस जो होते हैं, उनको यूज कैसे करना है, ये हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम वर्क डन कैसे निकाला जाता है, व्हाट आर द फॉर्मूलाज एंड हाउ टू फाइंड द वर्क डन इन केस ऑफ एनालिटिक प्रोसेस, ये भी हम चेक करने वाले हैं। और ये सब हम करने वाले हैं ऑन एन पेपर दैट इज जेईई एडवांस्ड पेपर का एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चन के बेसिस पर हम ये सब सीखने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में व्हाट दे आर सेइंग इज अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस। एक आइडियल गैसेस का मिक्सचर दिया गया है जिसमें 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है एंड 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस उसमें भरा हुआ है, जिसका इनिशियल प्रेशर है पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट एंड इनिशियल टेम्परेचर इज टी नॉट। उसके बाद में उस मिक्सचर को देखिए, डायबिटिक प्रोसेस में आ गया, डायबिटिकली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम वी नॉट बाय 4 एंड देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स उन्होंने निकालने को हमें बोला है। तो अब हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। फाइनल प्रेशर पूछा है, मतलब फाइनल प्रेशर हमें निकालना है, मतलब डायबिटिक रिलेशंस को हमें यूज करना है। उसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस आफ्टर द कंप्रेशन इज बिटवीन, मतलब उनको एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी हमको निकाल के दिखानी है। दैट इज उन्हें हमें एनर्जी, जो फाइनल एनर्जी होगा फाइनल टेम्परेचर पर, वो निकाल के दिखाना है। साथ ही साथ वर्क डन उनको हमें बताना है कि वो वर्क डन जो वो ऑप्शन में है वो सही है या गलत है। एंड एट लास्ट एरोमेटिक कांस्टेंट, एरोमेटिक कांस्टेंट हम उस केस में निकालने वाले हैं व्हिच इज नथिंग बट एक्चुअली द गामा मिक्सचर। तो आइए मिक्सचर से शुरुआत करते हैं। इन्होंने बोला है 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस। तो इसका मिक्सचर का क्या क्या हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। उन्होंने हमें बोला है कि भाई साहब लेट अस कंसीडर कि एक हमारे पास में क्या है, हमारे पास में यहाँ पर N1 मोल्स ऑफ गैस वन मौजूद है और दूसरा N2 मोल्स ऑफ गैस टू प्रेजेंट है। तो उस केस में अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, हाउ टू फाइंड द सीवी ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो सीवी मिक्सचर का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, दैट इज इक्वल्स टू N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। अब गिवन क्वेश्चन में हमारा मिक्सचर चेक करिए क्या है। इट इज 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक गैस। तो यहाँ पर 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 5 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस प्लस 1 मोल ऑफ डायटोमिक डायटोमिक गैस हमारे पास में प्रेजेंट है। रिजिड ये जो वर्ड उन्होंने यूज किया है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकता है एंड हेंस मैं रिजिड इस वर्ड का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। आई एम राइट नाउ जस्ट फोकसिंग ऑन द गिवन क्वेश्चन। तो अब इन्होंने बोला है कि सीवी मिक्सचर निकालना है, सो फॉर्मूला हमने लगा दिया। द फॉर्मूला विल बी
the formula is going to be CV mixture will be equals to, देखिए N1 मतलब 5, मोनो एटॉमिक मतलब कितना हो गया 3R/2 हो गया, बराबर है, प्लस N2 मतलब कितना 1 मल्टीप्लाइड बाय डायटोमिक का CV कितना होता है 5R/2 होता है, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 है आपका 5 प्लस N2 है आपका 1, which will be equals to, डिवाइड में आ गया 6, ऊपर क्या आ गया 5 3 जार 15R/2, it will be 15R/2 plus 5R/2, coming out to be for 15 plus 5 20R/12, ये आ गया हमारा 20R/12, which will be equals to 4 3s are 12 and 4 5s are 20, so 5R/3, ये हमारा आ गया CV मिक्सचर ऑफ द गिवन गैस। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट कि वी आर गोइंग टू फाइंड द सीपी मिक्सचर ऑफ द गैस। तो यहां पर एक नेक्स्ट सवाल आता है कि हाउ टू फाइंड द सीपी मिक्सचर ऑफ द गैसेस। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कि सीपी मिक्सचर का पहला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दैट इज N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, हालांकि मुझे इस केस में उस फॉर्मूला की कोई एक आवश्यकता नहीं होगी, क्यों, बिकॉज मैं दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं विच इज वे बेटर देन दिस, विच इज सीपी मिक्सचर इज इक्वल्स टू आर प्लस सीवी मिक्सचर, एंड हेंस इस केस में हमारे गिवन क्वेश्चन में चेक करिए, हमारा आर का वैल्यू ऐड कर दिया हमने 5R/3 में, that will be equals to coming out to be 8R/3। तो यहां पर हमारा सीपी मिक्सचर ऑफ द गैस आ चुका है। अब हम सीवी मिक्सचर निकाल चुके, सीपी मिक्सचर निकाल चुके, लेट अस ट्राई टू फाइंड द गामा मिक्सचर ऑफ द गैसेस। तो अब अगला सवाल है हाउ टू फाइंड गामा मिक्सचर ऑफ द गैसेस। उसका जवाब है दो फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। नंबर 1, गामा मिक्सचर का आप फॉर्मूला लगा सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू सीपी मिक्सचर डिवाइडेड बाय सीवी मिक्सचर, ये एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, या फिर एक और फॉर्मूला आपको गामा मिक्सचर का मिल जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू, गामा मिक्सचर के लिए यहाँ पर आप कभी भी रिमेंबर ये फॉर्मूला कभी भी मत लगाना, कौन सा वाला N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, नो, ये फॉर्मूला वहां पर नहीं चलेगा। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला, गामा मिक्सचर का सही फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय गामा मिक्सचर माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 एंड सो ऑन, जितने भी वहां पर मिक्सचर्स का गैसेस का प्रेजेंट है वैसे वैल्यूज आप पुट करते जाइए, एंड सो ऑन व्हाटएवर आर देयर, जितने भी मौजूद होंगे उनको आप ऐड करते जाओगे। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में उसका आंसर क्या आएगा देखिएगा, दैट विल बी सीवी मिक्सचर का वैल्यू हमारे पास में आ चुका है 5R/3 और सीपी मिक्सचर आ गया है 8R/3। मैं फॉर्मूला नंबर 1 से बोल रहा हूं कि हमारा गामा मिक्सचर आ जाएगा, gamma mixture of the gas will be equals to Cp mixture divided by Cv mixture, that is coming out to be 8R/3 divided by 5R/3, 8R/3 divided by 5R/3 coming out to be 8/5। 8/5 का जो हमारा वैल्यू होता है that will be 1.6। और यहाँ पर हमारा एडवांस का एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। चेक करिए उन्होंने ऑप्शन में क्या बोला है कि एडाबेटिक कांस्टेंट ऑफ द गैस मिक्सचर इज 1.6 व्हिच इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर, एंड हेंस ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट का ये क्वेश्चन है जिसमें डी ऑप्शन जो है सही बात बोल रहा है। अब हम चाहते हैं कि फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द मिक्सचर को कैसे निकालें। सो उसके लिए हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल प्रेशर एंड एडियाबेटिक रिलेशन का इंफॉर्मेशन। सो एडियाबेटिक रिलेशन क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक रिलेशंस क्या है, एडियाबेटिक
रिलेशंस है, फर्स्ट रिलेशन दैट यू शुड नो इज पी वी का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे लिए जरूरत है टीवी का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक और होता है डायरेक्ट रिलेशन विच इज इक्वल्स टू p पावर वन माइनस गामा इंटू टी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पड़ाव के ऊपर, जिसमें हमें फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर को बताना है। लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि इनिशियल प्रेशर है पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, एंड देन इनिशियल टेम्परेचर इज टी नॉट। फाइनल वॉल्यूम चेक करिए, फाइनल वॉल्यूम है वी नॉट बाय फोर, और साथ ही साथ उन्होंने कुछ गिवन डेटा हमें दिया है, उस डेटा का प्रयोग हमें यहाँ पर करना पड़ने वाला है। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर इनिशियल प्रेशर एंड इनिशियल वॉल्यूम के बारे में हम यहाँ पर लिखते हैं। इनिशियल प्रेशर है पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, इनिशियल टेम्परेचर इज टी नॉट। फाइनल प्रेशर को हम लेंगे पी डैश, दैट वी डोंट नो। फाइनल वॉल्यूम इज वी डैश विच इज वी नॉट बाय फोर, that is given to us, and final temperature is once again T dash, जो हम निकालने वाले हैं। चलिए फाइनल वॉल्यूम को बेसिस पर हम फाइनल प्रेशर को निकालेंगे बाय द रिलेशन पी वी राइज टू गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर गामा आपको मिक्सचर का लेना है, और मिक्सचर का गामा यहाँ पर है हमारा दैट इज 1.6। ठीक है, तो उस बात का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। इनिशियल प्रेशर है पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट का पावर 1.6 इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर P डैश मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम दैट इज V नॉट बाय 4 का पावर 1.6। उस बेसिस पर हमारा P डैश क्या आ जाएगा चेक करिए, दैट विल बी P डैश इज इक्वल टू P नॉट मल्टीप्लाइड बाय V नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट बाय 4 का पावर कॉमन आ गया 1.6 विच इज P नॉट मल्टीप्लाइड बाय V नॉट कट गया, 4 ऊपर आ गया, 4 का पावर 1.6। या फिर अगर 4 का पावर 1.6 चेक करिए, 4 का पावर 1.6 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? तो 4 के पावर 1.6 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। बट 4 का पावर 1.6 कैन बी 4 का पावर 1.6 कैन बी 2 का पावर 2, उसका पावर 1.6 विच इज 2 का पावर 3.2, और वो इंफॉर्मेशन चेक करिए उन्होंने दिया है विच इज 2 का पावर 3.2 इज 9.2, उसका यूज हम करने वाले हैं। एंड देयरफॉर चेक करिए दैट विल बी इक्वल्स टू 4 का पावर 1.6 इज p नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 3.2 विच इज इक्वल्स टू 9.2 9.2 p नॉट। ये आ गया हमारा फाइनल प्रेशर यूजिंग द एडियाबेटिक रिलेशंस। चेक करिए अब ऑप्शंस उन्होंने क्या दिए हैं। फाइनल pressure, the final pressure of the gas mixture after compression is between 9 to 10 p naught, जो कि हमारा आ गया 9.2 p naught, and hence the given option A is also the correct option। इसका यूज भी हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें टेम्परेचर निकालना है, बिकॉज उन्होंने एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी पूछा है, उसके लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। आइए फाइनल टेम्परेचर के लिए वन सेकंड डायबिटिक रिलेशन यूज करेंगे, टीवी का पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट का। तो हमारा चेक करिए क्या आएगा, यहाँ पर वी विल बी यूजिंग टीवी का पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इंटू टी नॉट का पावर 1.6 माइनस वन, गामा मिक्सचर 1.6 है ना अपना, तो 1.6 माइनस वन कितना होगा 0.6, तो यहाँ पर आ गया 0.6 इज इक्वल्स टू टी डैश जो नहीं पता इंटू वी डैश कितना है वी नॉट बाय 4 का पावर 0.6, जिसको हमने बोल दिया टी डैश विल बी इक्वल्स टू, ये डिवाइड चला जाएगा बराबर है। बताइए क्या आ जाएगा, टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट बाय 4 का पावर 0.6, पिछले जैसा प्रोसीजर, इट विल बी टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 4 का पावर 0.6 विच इज टी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 1.2 विच विल बी गिवन। चेक करिए 2 का पावर 1.2 उन्होंने दिया है, 2 का पावर 1.2 मुझे बताइए कितना दिया है इन्होंने, 2 का पावर 1.2 दिया है 2.2
2.3, 2 का पावर 1.2 उन्होंने दिया है 2.3, जिसका प्रयोग मैंने यहाँ पर कर लिया एंड देयरफॉर मेरा फाइनल टेम्परेचर आ गया T डैश इज इक्वल टू 2.3 टी नॉट। अब उन्होंने बात की है इंटरनल एनर्जी की फाइनल, हमारा 2.3 टी नॉट टेम्परेचर आ गया ना, फाइनल इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी उनको चाहिए। सो दैट विल बी इक्वल्स टू यू फाइनल विल बी इक्वल्स टू n1 into f1 RT dash by 2 plus n2 into f2 by 2 into r into t dash, which will be equals to, चेक करिए, इनिशियल मोल्स है 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक बोला था, तो 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 इंटू आर इंटू टेम्परेचर है हमारा 2.3 टी नॉट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद में हो जाएगा 5 r इंटू 2.3 टी नॉट डिवाइडेड बाय 2, कमिंग आउट टू बी 5 3 are 15 plus 5 is 20 by 2 is 10। मैंने क्या किया, 5 3 are 15r plus 5r is 20r divided by 2 which is 10 multiplied by 2.3 t naught which will be equals to 23r t naught is the answer, and hence उन्होंने बोला है कि average kinetic energy of the gas after compression is between 18 to 19 which is not ट्रू, एंड हेंस ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर सही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अबाउट इज द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 13 आर टी नॉट। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं दैट इज वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस विल बी इक्वल्स टू, एज क्यू इज 0, क्यू 0 है तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, एंड देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू व्हिच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन इनटू सीवी मिक्सचर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स टोटल लेना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 और 1 हो गए 6 मल्टीप्लाइड बाय सीवी मिक्सचर हमने निकाला था 5r/3 है हमारा सीवी मिक्सचर, तो सीवी मिक्सचर भी हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया विच इज इक्वल्स टू 5r/3 मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर था हमारा दैट इज 2.3 टी नॉट, 2.3 टी नॉट माइनस इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट, एंड देयरफॉर अच्छा ये माइनस में आएगा व्हिच विल बी इक्वल्स टू 6 5 30r/3 माइनस ऑफ 30r/3 मल्टीप्लाइड बाय 2.3 टी नॉट माइनस टी नॉट इज 1.3 टी नॉट, 30/3 is 10, 10 into 1.3 will be 13 आर टी नॉट, मतलब हमारा सी ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो गया है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, आप जुड़े रहिए स्वरूपानंद फिजिक्स के साथ एंड द फॉलोइंग एप्पल के साथ। ओके।